आज की घटना सुनने के बाद आप दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि एक युवक जो शादीशुदा था, जिसके 2 बच्चे थे, पत्नी थी, सब कुछ था, लेकिन खुद से छोटी 15 साल छोटी लड़कियों के ऊपर उसका दिल आ गया था। उसके साथ उसकी प्रेम कहानी चल रही थी और जब उसकी 15 साल छोटी प्रेमिका का जन्मदिन आता है, बर्थडे आता है, तो वो एक रूम लेता है। 2 दिनों तक उस रूम के अंदर अपनी प्रेमिका के साथ रहता है, सोता है, बर्थडे का केक काटता है, बड़ा ही जश्न मनाता है। लेकिन 2 दिन गुजरने के बाद उसी कमरे के अंदर वो अपनी प्रेमिका के सामने ही रस्सी लगाकर और ख़ुद को लटका लेता है। प्रेमिका देखती रहती है, वो चाहते हुए भी उसको बचा नहीं पाती, ना ही बचाती है। उस प्रेमी की मौत हो जाती है। लेकिन जब पुलिस इसकी छानबीन करती है, खुलासा करती है कि आखिर भला एक युवक जो अपनी प्रेमिका के साथ 2 दिनों तक, 2 रातों तक रुकता है, उसके साथ रोमांस करता है, एंजॉय करता है अपनी पत्नी को छोड़कर, फिर आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया? क्या ये वो खुद रस्सी लगाकर उसने खुद को ख़त्म कर लिया? पूरा मामला बेहद चौंकाने वाला है, तो चलते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब सुरक्षित होंगे और अच्छे खासे होंगे। तो आज की जो घटना है वो हरियाणा के गुरुग्राम की है। आपने सुना ही होगा, दिल्ली से सटा हुआ गुरुग्राम है और गुरुग्राम का ही वहीं का सेक्टर 38 है। सेक्टर 38 का एक होटल है। वहाँ होटल में 13 सितंबर को एक लड़की भागती हुई आती है और होटल का जो स्टाफ था उनको बुलाती है, उनको इंस्टाग्राम पर एक लाइव दिखाती है। इंस्टाग्राम पर एक लड़का लाइव आया हुआ था जिसके हाथ में रस्सी थी। वो उस रस्सी से पंखे को बांधकर, फंदा लगाकर अपने गले में डालकर ऐसे कर खड़ा हुआ था। होटल का स्टाफ देखता है कि मैडम, आप ये वीडियो हमें क्यों दिखा रही हैं, ये लाइव क्यों दिखा रही हैं और आखिर ये लाइव पर कौन है? तो बताती है कि तुम्हारे ही जो होटल के कमरे के अंदर जो विक्रम है, जिसके साथ में इस होटल में आई थी, वो कमरे में ये सब कुछ कर रहा है, जल्दी से जाओ, उसको बचा लो, रोक लो। ये बात वो लड़की बोलती है। फ़ौरन जो स्टाफ था वो पुलिस को फ़ोन करता है और आसपास जो वहीं का जो इलाका था, उस इलाके से सदर थाने में, जो वहाँ थाने का पुलिस का नंबर था, उसका खनखनाने लगता है। ज़्यादातर लोगों के फ़ोन पहुँचने लगते हैं। लोग बोलते हैं कि एक युवक लाइव पर बैठा हुआ है, विक्रम, जो यहीं का रहने वाला है, और वो लाइव एक रस्सी गले में डाला हुआ है, जल्दी से आप बचा लीजिए। सब लोग उस वीडियोस को देखकर, उस लाइव को देखकर हैरान थे, परेशान थे कि आखिर विक्रम लाइव आया है, इंस्टाग्राम पर लाइव आया है, और लाइव आने के बाद वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है? लोग परेशान थे, उनको उम्मीद थी कि विक्रम को बचा लिया जाएगा। लेकिन जब पुलिस उस होटल के कमरे को, दरवाजे को खोलकर अंदर घुसती है, तो विक्रम वहीं पर झूल रहा था। उसको उतारा जाता है, लेकिन विक्रम की सांसें रुक चुकी थी। वहीं बराबर में प्रेमिका खड़ी थी। पुलिस प्रेमिका को गिरफ्तार कर लेती है। अब होटल के स्टाफ से पूछताछ करती है कि आखिर ये विक्रम कौन है, किसके साथ आया था, इसकी एंट्री कब हुई, कब से यहाँ पर रुका हुआ था। स्टाफ बताता है कि ये जो लड़की है, इसी लड़की के साथ ये यहाँ पर आया था और ये लोग 11 सितंबर को यहाँ पर आए थे बर्थडे मनाने के लिए। अब जब लड़की को गिरफ्तार किया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है कि पूरा मामला बताओ, कि आखिर पूरा मामला क्या है, यहाँ पर तुमने विक्रम के साथ ऐसा क्या किया, तुम तो इसके साथ 2 दिनों से यहाँ पर रुकी हुई थी, और आज सुबह क्या हुआ, पूरा मामला बताओ। तो बताती है कि मेरा नाम, जो लड़की थी वो बताती है कि मेरा नाम नव्या है, मैं हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ और यहाँ पर गुरुग्राम में आकर एक कमरा मैंने किराए पर लिया है। उस कमरे पर रहती हूँ, यहीं की एक कंपनी में मैं नौकरी करती हूँ। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन मैं कुछ महीनों पहले यहीं का जो एक अस्पताल है वहाँ पर गई थी अपने कुछ दवा वगैरह लेने के लिए, और वहाँ पर मेरी एक शख्स से मुलाकात हुई। वो शख्स विक्रम था। विक्रम खुद को बताता है कि मैं इस अस्पताल के अंदर DMLT कर रहा हूँ, इसकी पढ़ाई कर रहा हूँ, और वो मेरे साथ देता है। जो जो मुझे दवा चाहिए थी, जो जो दिक्कत थी, मेरे साथ जाता है, आता है। मेरा नंबर विक्रम शेयर कर लेता है, बोलता है तो मैं कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे फ़ोन करना। विक्रम बहुत बड़ा था। विक्रम की उम्र 35 साल थी और जो लड़की थी नव्या, उसकी उम्र महज 20 साल थी। वो यहाँ पर जॉब करती थी हिमाचल प्रदेश में, उसके माता पिता रहते थे। वो बताती है कि कुछ ही दूसरे तीसरे दिन ही विक्रम मुझे प्रपोज करता है, मेरे साथ बोलता है कि मुझे उससे प्यार हो गया है। मैं भी मान जाती हूँ कि विक्रम अस्पताल में इतनी अच्छी पढ़ाई कर रहा है और इतना ज़्यादा पैसे वाला भी है,
क्योंकि विक्रम की फैमिली के पास ढेर सारा पैसा था, वो मुझे गिफ्ट देता, तोहफे देता। अभी हमारी प्रेम कहानी को 1.5 महीना हुआ था कि मुझे पता चलता है कि शायद विक्रम शादीशुदा है, क्योंकि विक्रम का फ़ोन ज़्यादातर बिजी आता था। उसके फ़ोन पर कभी फ़ोन आता, मैं अगर फ़ोन चेक करने के लिए मांगती तो विक्रम दिखाता नहीं था। और जब मैंने अस्पताल के स्टाफ वगैरह से पूछताछ की थी तो उन्होंने बताया था कि विक्रम शादीशुदा है और विक्रम हिसार का रहने वाला है। यहाँ पर जो राजेंद्र पार्क है वहीं पर आकर बसा हुआ है, अपनी पत्नी के साथ रहता है। ये बात जब मुझे पता चलती है तो मैं विक्रम से दूरी बना लेती हूँ। विक्रम से बोलती हूँ कि तुम शादीशुदा हो, मुझसे दूर रहो, मुझसे बातचीत मत करो। लेकिन विक्रम बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, बेशुमार प्यार करता हूँ। लेकिन मुझे पता चल जाता है कि वो शादीशुदा है। ये बात ख़त्म हो जाती है। अब मेरा जो बर्थडे था वो 12 सितंबर का था। तो विक्रम बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो तुम्हारा जन्मदिन है वो अपने साथ मनाऊँ, सारी डेकोरेशन मैं करूँगा, मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता हूँ, एक तोहफ़ा देना चाहता हूँ। और जो नव्या थी वो तैयार हो जाती है। तो विक्रम सारा डेकोरेशन का सामान लेकर आता है होटल के अंदर, वहाँ पर बैलून वगैरह पूरी सजावट करता है और 11 सितंबर को अपनी प्रेमिका को होटल में लाता है, क्योंकि रात 12 बजे के बाद 12 सितंबर लगती। और रात को ही वो केक काटता है, केक काट कर पूरा डेकोरेशन को पूरा एंजॉय करता है, पार्टी करते हैं दोनों, शराब वगैरह जो कुछ था सब कुछ पी जाती है, पूरे मज़े किए जाते हैं। अभी तक सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, कोई लड़ाई नहीं थी, कुछ भी नहीं था। 11 से 12 लग चुकी थी, वही 12 की सुबह लगती है। सुबह ये लोग मौज मस्ती करते हैं और सुबह पूरे दिन ये लोग रूम में रहते हैं, बाहर नहीं निकलते। 12 सितंबर की रात लगती है तो अभी सब कुछ था। लेकिन जैसे ही 13 सितंबर की सुबह लगती है और अचानक से दोपहर 12 बजे के टाइम पर जैसे ही विक्रम का फ़ोन खनखनाता है, विक्रम बाथरूम के अंदर नहा रहा था और अचानक से जो नव्या थी वो फ़ोन रिसीव करती है, वो हेलो करती है। दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज़ आती है जो विक्रम की पत्नी थी। वो बोलती है मैं विक्रम की पत्नी बोल रही हूँ। नव्या बोलती है कि आखिर तुम विक्रम की पत्नी हो, तुम्हारी शादी कब हुई? तो बताती है कि हमारी शादी 6 साल पहले हो चुकी है और विक्रम के 2 बच्चे भी हैं। ये बात सुनकर नव्या आग बबूली हो जाती है, वो फ़ोन काटती है। विक्रम बाहर आता है, दोनों की लड़ाई होती है, यहाँ तक कि नव्या विक्रम के साथ मारपीट करती है। उससे बोलती है कि तुमने अच्छा नहीं किया, मैं यहाँ से जा रही हूँ और अगर तुमने मुझे फ़ोन किया, कॉल की, मुझसे बात करने की कोशिश की तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। नव्या वहाँ से 2:30 बजे के टाइम चेकआउट करवा कर निकल जाती है और उसके बाद अचानक से विक्रम लाइव आता है और लाइव आने पर ये पूरी घटना को वो अंजाम देता है। जब नव्या लाइव पर देखती है तो फ़ौरन वापस होटल में भागती हुई आती है, क्योंकि विक्रम ने कहा था मैसेज कर कॉल कर के अगर तुम मेरी लाइफ ज़िंदगी से जाओगी तो मैं ख़ुद को ख़त्म कर लूँगा, प्लीज़ वापस आ जाओ। पुलिस नव्या से पूछती है कि तुम्हें लगता है कि वो ख़ुद को रियल में ख़त्म करना चाह रहा था। वहीं दूसरी तरफ जब विक्रम की पत्नी नीतू को ये बात पता चलती है लाइफ के बारे में, लाइफ की वीडियो को वो देखती है, क्योंकि लोगों ने उस वीडियो को रिकॉर्ड वगैरह कर लिया था। तो नीतू जो नव्या थी, जो उसकी प्रेमिका थी, उसके पति की प्रेमिका, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि इसके पास मेरे पति के साथ आपत्तिजनक फ़ोटोज़ थे और ये ब्लैकमेल कर मेरे पति से पैसे मांगती थी। आज सुबह ही 11 सितंबर को मेरे पति मुझसे 50,000 रुपये लेकर गए थे, इससे पहले भी 10-11 लाख रुपए वो लेकर जा चुके हैं। और नव्या ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठ रही थी, मेरे पति को ब्लैकमेल कर रही थी। और इसी वजह से मेरे पति ब्लैकमेल होने की वजह से ही रस्सी को पहले से तैयारी से रख कर होटल में पहुँचे थे, वो पहले से तैयार थे। और नव्या होटल से चेकआउट कर नहीं गई थी, बल्कि नव्या वहीं पर मौजूद थे। नव्या ने वीडियो कॉल कर अपनी फैमिली वालों को विक्रम को दिखाया था। उसने बोला था क्या तुम मुझसे शादी करो, मुझे पैसे दो और अपनी पत्नी को छोड़ दो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी, पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज कर दूंगी, तुम गिरफ्तार हो जाओगे। और इन सारी चीज़ों की वजह से ही विक्रम ने ख़ुद को ख़त्म कर लिया। ये पत्नी का आरोप था। लेकिन जब पुलिस छानबीन करती है तो पुलिस को पता चलता है कि जो विक्रम था वो सिर्फ जो वहाँ पर चढ़ा था वो रस्सी लगाकर वो सिर्फ नव्या को डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक से उसका पैर फिसला है और ये हादसा हुआ है। विक्रम सिर्फ अपनी प्रेमिका को वापस बुलाने के लिए सब कर रहा था, कोई ऐसा इरादा नहीं था। वहीं पुलिस से सवाल होता है कि अच्छा अगर नव्या को वो डराने के लिए कर रहा था तो फिर रस्सी कहाँ से आई, एक होटल के कमरे में रस्सी कहाँ से आई? पुलिस छानबीन कर रही है, लेकिन जहाँ तक माना जा रहा है तो विक्रम को उस लड़की ने ब्लैकमेल किया था फ़ोटो की वजह से।
और यही माना जा रहा है। आपको क्या लगता है कि विक्रम के साथ क्या हुआ होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इंसान का दिमाग अलग अलग होता है और कुछ किसी न किसी इंसान की जो बात होगी वो बिल्कुल सच होगी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जब तक पुलिस खुलासा कर लेगी, और फिर हम आपको बताएंगे जिसका भी कमेंट होगा, जिसने सही लिखा होगा, उसका वीडियो में नाम भी लेंगे और ये भी बताएंगे कि वो क्राइम के बारे में कितना ज़्यादा एक्सपर्ट है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। और सबसे बड़ी बात, लालच में न फंसें। अगर विक्रम अपनी पत्नी के साथ खुश रहता तो ज़िंदगी सही चलती। उसको लालच आ गया, एक जवान, एक कम उम्र की लड़की को देखकर वो उसके ऊपर फिसल गया, और आखिर में अंजाम क्या हुआ कि उसको अपनी ज़िंदगी को खुद ही ख़त्म करना पड़ा। तो इसीलिए लालच से बचें और खुश रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।